सख्त लॉकडाउन के बाद भी रायपुर के क्वींस क्लब में शराब पार्टी कराने वाले रसूखदार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अब सरकार में बैठे जिम्मेदारों के हाथ कांपने लगे हैं। हाउसिंग बोर्ड की बैठक से मुद्दे को ही गायब कर देना यही साबित करता है। सवाल उठता है कि आखिर हाउसिंग बोर्ड क्वींस क्लब संचालकों को बचाना क्यों चाहता है। रायपुर में सख्त लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में हुई नशे की पार्टी को लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हाउसिंग बोर्ड नाकारा साबित हो रहा है। क्वींस क्लब के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने में अधिकारियों का रवैया हैरान करने वाला है। दरअसल क्लब में हुई पार्टी और फायरिंग के आरोपियों पर कार्रवाई का जिम्मा पुलिस, जिला प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड का था। पुलिस ने केस दर्ज कर करीब 1.5 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला प्रशासन की तरफ से भी क्लब को सील कर बार लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई, लेकिन हाउसिंग बोर्ड की ओर से सुई बराबर भी कार्रवाई नहीं की गई। पिछले 2.5 महीने में बोर्ड ने केवल 2 बार नोटिस भेजकर एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा से स्पष्टीकरण मांगा है। बत्रा की तरफ से जवाब मिले भी करीब 1.5 महीने हो चुके हैं। शंकर नगर संभाग कार्यालय ने भी जिन बिंदुओं पर संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन किया है, उनका जिक्र करते हुए रिपोर्ट हाउसिंग बोर्ड आयुक्त के पास भेज दी, लेकिन करीब 1.5 महीने से फाइल आयुक्त के पास अटक गई है। दरअसल रिपोर्ट मिलने के बाद आयुक्त ने कहा था कि आरोपी संचालक और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्या हो, इसके लिए बोर्ड बैठक में मुद्दे को रखा जाएगा और फिर तय किया जाएगा। लेकिन हैरानी ये है कि 9 दिसंबर को हुई बोर्ड बैठक से इस मुद्दे को ही गायब कर दिया गया। नहीं, अभी कोई ऐसा कोई कार्रवाई का कोई मुद्दा भी ऐसा आया नहीं है। बोर्ड की बैठक में सिर्फ रोड का मुद्दा था, रोड बनाने का था और रोड वहाँ बनाने के लिए हमने बोर्ड की बैठक में पास कर लिया है। बहरहाल पूरे मामले में अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों का जो रवैया है उससे साफ लग रहा है कि उनकी मंशा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से ज्यादा उन्हें बचाने में है। लॉकडाउन में हुई पार्टी का मुद्दा विधायक धर्मजीत सिंह ने विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद 9 दिसंबर की बोर्ड बैठक में विधायक कॉलोनी से क्वींस क्लब तक जाने के लिए रास्ता बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, लेकिन हरबख्श सिंह बत्रा ने सरकारी स्वामित्व वाले क्लब को दूसरे को बेच डाला। लॉकडाउन में पार्टी कराई, फायरिंग हुई, इस पर क्या कार्रवाई हो उस पर प्रस्ताव तक नहीं रखा गया। आखिर क्यों? रोड वहाँ बनाने के लिए हमने बोर्ड की बैठक में पास कर लिया है। अब उसका जो भी लेआउट बनाएंगे, लेआउट बना के पास करवाना जैसा होगा उसको नियम शर्तों के तहत उसका जो भी कार्य होगा करेंगे। सोचिए, आम आदमी के लॉकडाउन में जरूरी काम से भी घर से निकलने पर अगर कोई दस्तावेज नहीं हुए तो कैसे पुलिस का डंडा बोलता था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में नशे की पार्टी हुई, फायरिंग हुई, कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ी, फिर भी कार्रवाई के नाम पर महज फाइल घूम रही है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, डे 1 से आप इस खबर पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। अब तो 2.5 महीने बीत चुके हैं। 2.5 महीने में सिर्फ फाइलों में ही ये कार्रवाई नजर आ रही है। क्या वजह है कि हाउसिंग बोर्ड बचाना चाह रहा है आरोपियों को? क्योंकि अब ये सवाल नहीं है कि क्या बचाना चाह रहा है, अब तो साफ नजर आ रहा है कि हाउसिंग बोर्ड बचा रहा है। तो क्यों बचाना चाह रहा है, ये सवाल। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर के हम पिछले 2.5 महीने से फॉलोअप कर रहे हैं। लेकिन जब यह निचले स्तर पे अधिकारियों के पास ये मामला था, जब जो हरबख्श सिंह बत्रा है उससे जवाब लेने की बातचीत थी, तब हमने भी उस अधिकारी से बातचीत की थी और उन अधिकारियों ने कहा था कि जैसे ही जवाब मिलता है इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो आधिकारिक सूत्र थे वो यहाँ तक कह रहे थे कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया जा सकता है। लेकिन अब जवाब मिल चुका है, नीचे के स्तर के अधिकारी अपनी रिपोर्ट आयुक्त के पास भेज चुके हैं और करीब 1.5 महीने से आयुक्त के पास ये मामला लंबित है। तो अब सीधे सीधे सवालों के घेरे में आयुक्त हैं, क्योंकि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार जो कार्रवाई करने का अधिकार है वो उनके पास ही है और वो जो कुछ भी कहेंगे, अगर वो नीचे के अधिकारियों को निर्देशित करेंगे 1 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन 1.5 महीने से उनके पास फाइल का होना और कोई कार्रवाई नहीं होना, वो एक बड़ा सवाल उन पे ही खड़ा होता है। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि हम शुरू से ही बताते रहे हैं कि हाउसिंग
हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालक को फायदा पहुंचाना, नियम विरुद्ध जाकर के उसके लिए काम करना, ये आज से नहीं हो रहा है बल्कि 2006 से हो रहा है, जब क्वींस क्लब बना भी नहीं था। और पूरे टेंडर से लेकर के आज तक के संचालन में कई बड़े गोलमाल हुए, हमने उसका खुलासा किया, रिपोर्ट्स दिखाई, और सभी मामलों में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार नजर आए। तो अब जब इनको बचाया जा रहा है तो एक बड़ा सवाल जरूर उठेगा कि क्या वो कार्रवाई करना चाहते हैं या फिर कार्रवाई ना करने की कोशिश करते हुए ये सारे बहानेबाजी की जा रही है। इस बात का जवाब न सिर्फ अधिकारी को बल्कि विभाग से जुड़े जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको भी देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर राजेश, और जवाब का इंतजार अधिकारियों के साथ साथ जवाब का इंतजार जनता को भी है, क्योंकि जनता के ऊपर तो बहुत कार्रवाई की गई लॉकडाउन के दौरान काफी सारे मुद्दों पर, लेकिन यहाँ कार्रवाई नहीं की जा रही। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।